एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हजारों पुण्य कर्म का फल होती बेटियां, नसीब वालों के घर जन्म लेती शक्तियां। पृथ्वीराज चौहान जी से सुल्तानों ने ललकारा था, नेत्रहीन ने भरी सभा में दुश्मन को ललकारा था। हर काल में दरिंदों ने सताया है इन्हें, बना के खिलौना सदा रुलाया है इन्हें। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ग्राम पंचायत ठाकेड़ा, जहां हम आपको ऐसी हस्ती से रूबरू करवाएंगे। एकता समाचार के सितारे में आज हमारे सितारे हैं धवनी आमेटा, जो एक कवित्री है और राजस्थान में तहलका मचाने के बाद वागड़ क्षेत्र उदयपुर संभाग में जन्मी ऐसी प्रतिभा से हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जो अपने जीवन के बारे में बताएंगे हमें कि इनको शौक कविता का कहाँ से आया, जनजाति क्षेत्र में आज यहाँ जो सेवाएं दे रही है, उन जनजाति बच्चों के बारे में भी बताएंगे हमें और जनजाति महिलाओं के बारे में बताएंगे। हम आपको ले चलते हैं ठाकेड़ा। पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। हमें वागड़ की एक प्रतिभा एकता समाचार के सितारों से हमको रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है और आप हमारे वागड़ की प्रतिभा हो। आपका नाम हमने बहुत सुना है, आपके कविताएं भी हमने बहुत ही सुनी है और आप हमारी वागड़ की एक मीरा भी के नाम से भी जानी जाती हो। तो बताइए मैडम, आपका कविता का शौक कहाँ से आया? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी एकता समाचार का कि जो वागड़ में प्रतिभा है उनको खोज रहे हैं, उनको अवसर दे रहे हैं आगे बढ़ने का और उनको हाईलाइट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाश में ला रहे हैं और विशेषकर महिलाओं के लिए आप कदम उठा रहे हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। जहाँ तक मेरे रुचि की बात है तो मैं एक हिंदी साहित्य की विद्यार्थी थी, हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ। हिंदी साहित्य, अर्थशास्त्र, भूगोल और भी थी, जैसे अर्थशास्त्र भी मुझे अच्छी लगती थी, विज्ञान भी पसंद थी, लेकिन हिंदी साहित्य में मुझे इतना रुझान था। दूसरा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थी, जैसे मेरे दादा है अर्जुन लाल जी कुमुद, वो भी एक साहित्यकार थे। मेरे दादाजी ब्रजवल्लभ जी द्विवेदी, मैं कहूँ कि हमारे परिवार का हर व्यक्ति कविता लिखता है। तो उस पारिवारिक मैंने 2003 यानी मात्र 13 साल की उम्र में साहित्य लिखना शुरू कर दिया था और मैंने अनवरत इसको शुरू भी किया। कॉलेज मंच में मैंने संचालन भी किया है। अपनी जो स्वरचित कविता उनको भी मैं मंचों पर कहती थी और मेरे सर जो टीचर हैं उनको भी पता था, मेरे गुरुजी को भी पता है कि मैं कविता लिखती हूँ। उसके बाद मैंने 12वीं में सर निबंध में भी मैं जिला मेरिट में निबंध में भी फर्स्ट आई हूँ और जैसे पोस्टर प्रतियोगिता में भी मैं जिला लेवल में फर्स्ट आई हूँ और पर्यावरण विभाग द्वारा भी मुझे सम्मानित किया है। और मैं अपने डूंगरपुर ज़िले में क्लास 12वीं में मैंने जिला मेरिट में स्थान बनाया है और हमारे गांव में तो इस बात का फख्र है कि हमारे ठाकड़ा गांव की पहली लड़की है जो जिला मेरिट में 3 बार आई है। एक बार तो 12th जिला मेरिट में, एक बार निबंध में, एक बार पोस्टर में। ये बड़े फख्र के साथ ठाकड़ा के लोग कहते हैं। मैडम, कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं का था और हमारी आत्मनिर्भर जो बहनें हैं और हमारी जो नारी शक्ति है, तो नारी शक्ति के ऊपर आप बताइए। कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, हमारी बहुओं को जलाया जा रहा है, बेटियों को का दिल दुखाया जा रहा है, तो बताइए बेटियों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? इस बात के लिए मैं बहुत आहत हूँ कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव में है समाज के, परिवार के, और कहीं ना कहीं खौफ है उनके अंदर, पूरी तरह से सशक्त हुई नहीं है अभी। कहीं ना कहीं डर तो अभी भी है। उस पर कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। पहले तो बेटियाँ क्या है, क्योंकि जो भ्रूण हत्या की बात आपने की है उस पर मैं पहले फोकस करती हूँ कि भ्रूण हत्या करवानी ही चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए उसको मेरी कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। भ्रूण हत्या क्यों करवानी चाहिए। जैसे, आती है समृद्धि जहाँ पे इनका वास हो, आती है समृद्धि जहाँ पे इनका वास है, लक्ष्मी सरस्वती यहाँ करती निवास है, लक्ष्मी सरस्वती यहाँ करती निवास है। हजारों पुण्य कर्म का फल होती बेटियाँ,
हजारों पुण्य कर्म का फल होती बेटियां, नसीब वालों के घर जन्म लेती शक्तियां, नसीब वालों के घर जन्म लेती शक्तियां। पहले तो इनको जीने का अधिकार दिलाओ, पहले तो इनको जीने का अधिकार दिलाओ, माता पिता होने का अपना फर्ज निभाओ, माता पिता होने का अपना फर्ज निभाओ, जीवन के हर एक राज से अवगत कराइए, अंधी परंपराओं से मुक्ति दिलाइए, वरदान है प्रभु का ये हमारी बेटियां, मुस्कान है धरा पे हम सबकी बेटियां, मुस्कान है धरा पे हम सबकी बेटियां, वरदान है प्रभु का ये हमारी बेटियां। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो आजकल महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस बात के लिए बहुत आहत हूँ मैं। आज भी महिलाएं भले वो रोजगार में हो या बहुत सशक्त भी हो गई तो भी कहीं ना कहीं उनको पारिवारिक या समाज का कहीं ना कहीं वो अत्याचार, घरेलू अत्याचार भी झेल उन पर कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी कि हर काल में दरिंदों ने सताया है इन्हें, हर काल में दरिंदों ने सताया है इन्हें, बना के खिलौना सदा रुलाया है इन्हें, बना के खिलौना सदा रुलाया है इन्हें, दहेज के लिए कभी जिंदा जला दिया, दहेज के लिए कभी जिंदा जला दिया, देकर हजारों यातना विष भी पिला दिया, देकर हजारों यातना विष भी पिला दिया, पीकर के आंसू गम के सिसकती रही है, पीकर के आंसू गम के सिसकती रही है ये, अब बेटियों पे ना कोई जुल्म ढाइए, अब बेटियों पे ना कोई जुल्म ढाइए, इंसान हो इंसानियत ज़रा दिखाइए, इंसान हो इंसानियत ज़रा दिखाइए, मुस्कान है धरा पे हम सबकी बेटियाँ, वरदान है प्रभु का ये हमारी बेटियाँ, वरदान है प्रभु का ये हमारी बेटियाँ। वैसे महिलाओं पर एक दबाव रहता है, परिवार का, समाज का दबाव रहता है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के उनको प्रयत्न करना चाहिए। और मैं अपने वागड़ में जितनी साहित्य कर है, लेखिका है, कवयित्री हैं, मैं भी चाहती हूँ कि वागड़ में, जैसे हमारे गांव में ठाकड़ा गांव में कहते हैं कि एक अभिभावक के मुंह से मैंने सुना था जब मैं मेरिट में आई थी कि आपसे प्रेरणा लेकर मेरी बेटी जिला मेरिट में आई है, और किसी ने ये भी कहा कि आपके टीचर बनने के बाद ठाकड़ा गांव में बहुत सारी लड़कियां टीचर बनी है, सबसे पहले आप टीचर बनी थी, जो RPSC से सेलेक्ट होकर टीचर बनी थी वो ठाकड़ा में आप थी, उससे प्रेरणा लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ठाकड़ा में, मैं अभी पहली कवयित्री हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझसे प्रेरणा तो क्या कह सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रभु से प्रार्थना है मेरी कि ठाकड़ा से और भी कवयित्री बने, वागड़ से और भी कवयित्रियाँ आए जो बाहरी मंचों पर अपनी धूम मचाए। और मैं ये भी चाहती हूँ हमारे डूंगरपुर की जो साहित्यकारा हैं उनकी किताबें मतलब विश्व में वो बहुत आगे पहुँचे। जैसे मैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हूँ, ऐसे ही डूंगरपुर ज़िले की हर बेटी, या मैं कहूँ कि भारत की हर बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बताएं, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मैडम, हमारी धरती राजस्थान की वीरों की धरती रही, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया और यहाँ की धरती जो है वो लालों की धरती है, तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि राजस्थान वीरों वीरांगनाओं की भूमि है। कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ हमारे राजपूताना जो भूमि है उनके लिए कि पृथ्वीराज चौहान जी से सुल्तानों ने ललकारा था, पृथ्वीराज चौहान जी से सुल्तानों ने ललकारा था, नेत्रहीन ने भरी सभा में दुश्मन को ललकारा था, नेत्रहीन ने भरी सभा में दुश्मन को ललकारा था। कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है, कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है, राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है, राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है, कि गोगा बापा रावल पत्ता शैतान सिंह से वीर हुए, कि गोगा बापा रावल पूंजा शैतान सिंह से वीर हुए, मीरा पद्मन हाड़ा दुर्गा रामदेव से पीर हुए, मीरा पद्मन हाड़ा दुर्गा रामदेव से पीर हुए, अमर सिंह की अमर कहानी सबने सुनी और पहचानी, अमर सिंह की अमर कहानी सबने सुनी और पहचानी, सतियों के सत्य की है धरती,
सतियों के सत की है धरती वीरों की फुलवारी है, सतियों के सत की है धरती वीरों की फुलवारी है, राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है, राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है, कि चेतक जिसका चीते जैसा, कि चेतक जिसका चीते जैसा लगे रुद्र अवतारी है, चेतक जिसका चंडी जैसा लगे रुद्र अवतारी है, राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। मैडम, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भी आपको एक सम्मान से नवाजा गया। तो एकता समाचार की टीम आपके यहाँ पे पहुंची है और हम आपको साधुवाद देते हैं। शुक्रिया। आपको हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमारी वागड़ की बेटी ने भी एक हमारी वागड़ की प्रतिभा को सम्मान मिला है। तो बताइए मैडम, आपको कहाँ का सम्मान मिला और कल आप सम्मान से नवाजे गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, इस वर्ष क्या हुआ कि जैसे अपने कहते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नया साल मानते हैं, जो कि 13 अप्रैल को था। नए साल के दिन मुझे मेरठ में बुलाया गया था और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो शुरुआत ही इतने अच्छे पुरस्कार से हुई कि रानी लक्ष्मीबाई जो वैसे ही भारत का एक गौरव है, उनके नाम से मुझे पुरस्कार मिला था। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार मेरठ में मुझे सम्मानित किया गया था। रही बात कल, एक तो लक्ष्मीबाई से तो नवाजा गया, जो अपने आप में गौरव की बात है मेरे लिए। और कल 8 मार्च को महिला दिवस पर मुझे नवलगढ़ झुंझुनू में मीराबाई रानी मतलब राष्ट्रीय मीराबाई साहित्य रत्न पुरस्कार से मुझे नवाजा गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन संस्था का, नवलगढ़ संस्था का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। मैडम, और बताइए, आप कविता लिखती हो और मंच पे भी, बड़े बड़े मंचों पे आपको जाने का मौका मिलता है जी। और आप हमारे जनजाति क्षेत्र की एक बेटी हो। जी। तो बताइए, आपने जनजातियों के ऊपर कहो या कोई बेटियों के ऊपर कहो, कोई ऐसी कविता अगर आपने लिखी हो तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को। देखिए, जनजातीय क्षेत्र में मुझे बहुत ही स्नेह मिला है। वैसे हम उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई सब यहीं हुई, जनजातीय क्षेत्र में सर्विस भी यहीं लगी। तो मुझे इस क्षेत्र से बहुत प्रेम सम्मान मिला है। हमारे विभाग में भी जो टीचर लोग हैं, हमारे साहित्यकार हैं, वागड़ के साहित्यकार हैं, वागड़ के शिक्षक हैं, मेरा विभाग है, मेरे अधिकारी हैं, यहाँ तक कि पत्रकार हैं, और जैसे आपके एकता समाचार जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रशंसक भी हैं। और जहाँ तक बेटियों के बारे में, मेरी जो कविता का मुख्य उद्देश्य ये है, मेरी कविता का उद्देश्य सिर्फ आनंद या साहित्य ऐसा नहीं है। मेरी कविता का उद्देश्य सामाजिक सुधार है। जैसे मैंने अधिकतर मेरे जो कविताओं का जो विषय होता है वो भ्रूण हत्या है, महिलाओं पर है, नारी उत्पीड़न है, नारी सशक्तिकरण है, भ्रूण हत्या पर, बेटियों पर मैंने बहुत लिखा है। उसके बाद मैंने भारत, राजस्थान और यहाँ तक कि रिश्वतखोरी पे वज़न कविता भी लिखी है, जिसको भ्रष्टाचार अकादमी द्वारा और बहुत सारे विभागों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। और भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ मेरी कविता नहीं छपी हो। मैडम, अंत में है आपसे एक और कविता हम सुनना पसंद करेंगे, जो आप बड़े बड़े मंचों पे आप सुनाती हो। हमने कईयों के मुँह से भी सुना है कि रिश्वत लेने वाला भी गुनहगार है, देने वाला भी गुनहगार है। ऐसे रिश्वतखोरों के ऊपर आपने एक बहुत ही अच्छी कविता बनाई, तो हमें भी सुनाइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एम है, उद्देश्य है कविता लिखने का, वो सामाजिक विषमता है। भ्रूण हत्या, महिला, नारी, देश, राजस्थान, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य भ्रष्टाचार पे भी था और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया है। तो मैंने बचपन में 2003 की बात है, कविता लिखी थी वज़न, जो हरिशंकर परसाई जी की किताबों को देखकर मेरे दिमाग में एक वज़न पे एक कविता, मेरे उस बाल मन में, कक्षा 9वीं की लड़की के दिमाग में एक वज़न पर एक कविता आई थी। उस समय रिश्वत के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं पढ़ रखा था, तो उस पर मैंने एक कविता बनाई थी, जो मैंने हाल ही में जैसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जो एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने फास्टर मीडिया ग्रुप करके, उदयपुर का एक ग्रुप है, NGO है, वहाँ पे मैंने सुनाई थी और मुझे सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ पंक्तियाँ आप पर, आज की जो वजन है या रिश्वतखोरी पर जो हो रहा है, उस पर कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने रखा है वज़न।
तो एक प्रकार से ये व्यंग है। मैं वीर रस की कवियत्री हूँ, बाकी मैं व्यंग के लिए भी मानी जाती हूँ। जी जी जी। तो मैं अपनी जो विधा है व्यंग पर, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि फाइल में पड़े कागज कहीं इधर उधर हो जाएंगे, फाइल में पड़े कागज कहीं इधर उधर हो जाएंगे, इन पर ज़रा वज़न रख लीजिए, इन पर ज़रा वज़न रख लीजिए, फिर नहीं हो पाएंगे। इन पर ज़रा वज़न रख लीजिए, ये फिर नहीं हो पाएंगे। ना इन पर सिलवटें पड़ेंगी, ना इन पर सिलवटें पड़ेंगी, ना कोने मुड़ेंगे, ना इन पर सिलवटें पड़ेंगी, ना कोने मुड़ेंगे। काम वजन ये करता ऐसा कि फटा हुआ भी जुड़ेगा, काम वजन ये करता ऐसा कि फटा हुआ भी जुड़ेगा। खोए पन्ने भी मिल जाएंगे, सुप्त चाल बढ़ जाएगी, खोए पन्ने भी मिल जाएंगे, सुप्त चाल बढ़ जाएगी। मट मैले कागज पर जैसे धवल चांदनी जड़ जाएगी, मट मैले कागज पर जैसे धवल चांदनी जड़ जाएगी। ना विनती न ही दलीलें, ना तो दादागिरी, न विनती न दलीलें, ना तो दादागिरी, ना जी हजूरी, न विनती ना दलीलें, ना तो दादागिरी, न जी हजूरी, ना तो अर्जी और ना ही ईश्वर की मर्जी। एक बहुत ही बड़ा व्यंग है। ना तो अर्जी, ना कोई ईश्वर की मर्जी, ना ही कोई मजबूरी, वजन के आगे सब किरकिरी, वजन के आगे सब किरकिरे, कागज भी नहीं वजन के सहारे, वजन के आगे सब किरकिरे, कागज भी नहीं बिखरते, वजन के आगे सब किरकिरे, कागज भी नहीं बिखरते, वजन के सहारे कागज सदा ही मिले हमें निखरते, वजन के सहारे कागज सदा मिले हमें निखरते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो हमारी एकता समाचार की आज जो सितारे थे आप, उस सितारों में आपने जो हमारे एकता समाचार में जो आपने जो कविताएं बताई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी वागड़ अंचल के लिए, यहाँ के साहित्यकारों के लिए या महिलाओं के लिए, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, एकता समाचार उन्हें आगे बढ़ा रहा है। मैं बहुत बहुत दिल से साधुवाद अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शुक्रिया।